हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कोई भी नया वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज हम किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि जो सेकेंड राउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज स्टूडेंट होगी कि किन जिनको कॉलेज नहीं मिले उनको क्या करना है, जिनको कॉलेज मिल गया वो कॉलेज अपग्रेड कराना है तो उनको क्या करना है, उनको किस प्रकार से चॉइस फिल करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग थी वो फर्स्ट राउंड की वो कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एक तो ये है कि स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो सेकंड राउंड वो कब तक होगा, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या रह सकती है, फर्स्ट राउंड से कितनी कम कट ऑफ रह सकती है, जिनको कॉलेज मिल गया उनको क्या करना है, जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको किस प्रकार चॉइस करनी है। तो इस टॉपिक में आज हम इन सारे टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि कि जब सवाल ज़्यादा बताएंगे तो उनमें टाइम भी थोड़ा लगेगा, पर इसमें पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो इस टॉपिक में जो अपन पहला जो टॉपिक करेंगे, जो पहला जो बात करेंगे उसके बारे में कि सेकेंड राउंड आपका कब तक होगा। तो देखो दोस्तों, सेकेंड राउंड आपका यूनिवर्सिटी 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक स्टार्ट कर देगी। यानी यूनिवर्सिटी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे देगी 18 से लेकर 20 तक। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी काउंसलिंग 18 से लेके 20 के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग सेकेंड राउंड में इतना टाइम नहीं लेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेशन पहले ही बहुत लेट हो चुका है, तो वो जल्द सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देगी। अब सेकेंड जो बात करेंगे वो कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इससे पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी रही है, तो उससे कितनी कम रह सकती है। फर्स्ट राउंड में जितनी रही है उससे कितनी कम रह सकती है, एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि भाई सेकेंड राउंड में इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो देख सकते हो दोस्तों आप फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वो किस अनुसार रही है। कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था तो उसे लगभग 78 के अराउंड जो नंबर थे उसके, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज उसे फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया। 77 वाले को भी हुआ, 79 वाले को भी हुआ है। वैसे एक दो नंबर का ऊंच नीच रहती है, पर इतने जिनके 78 के लगभग नंबर बन रहे थे उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया। जिनके 76 थे फीमेल में उन्हें भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। 75 तक भी हुआ है अलॉट। तो जिनके इतने नंबर थे उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। EWS में 75 तक अलॉट हो गया बॉयज़ के, और 73 जिस भी गर्ल्स के थे उन्हें अलॉट हो गया कोई ना कोई कॉलेज। OBC में 75 पर हो गया अलॉट, और 73 फीमेल थी तो जिसको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। फिर बात करते हैं MBC की। MBC की थोड़ी कट ऑफ और कैटेगरी की, इनकी कैटेगरी की थोड़ी तुलना में कम रहती है, तो 73 तक अलॉट हो गया, और 70 नंबर तक जो कोई गर्ल्स थी तो उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया गवर्नमेंट। SC 70 और ST 68। SC की गर्ल्स थी उसके 68 नंबर थे उन्हें तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, और 68 तक अगर कोई बॉयज़ था तो उसे अलॉट हो गया, और 66 तक फीमेल को अलॉट हो गया। तो ये रही है फर्स्ट राउंड की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी गई है, पर एक अनुमानित है कि जैसे मैंने जी को लालसोट में स्टूडेंटों से पूछी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उनके इनके अराउंड है, तो इनसे एक दो नंबर ज़्यादा थे, तो मैंने कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और जो 2022-23 में कॉलेज ओपन हुए उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर से ज़्यादा मैक्सिमम फ़र्क नहीं होता है। इतने से ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज रहती है उनकी 4-5 नंबर ज़्यादा जाते हैं, इनकी फिर 4-5 नंबर कम रहती है। इतना ही फ़र्क नहीं रहता है गवर्नमेंट कॉलेजों का। एक SMS को छोड़ के, SMS की कट ऑफ बहुत हाई रहती है, उसकी 90 के अबोव ही है लगभग। MBC OBC कैटेगरी की, तो ST SC की कुछ 86-87 तक उसकी गई। उसकी कट ऑफ ज़्यादातर मैक्सिमम ज़्यादा जाती है, और कॉलेजों की एक थोड़ा थोड़ा फासला रहता है, इतना ज़्यादा फासला नहीं रहता है। तो आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड में जो है कट ऑफ कितनी रही थी। अब बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितनी रह सकती है। सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड से कितनी कम कट ऑफ रह सकती है, तो इस टॉपिक पर अब बात करने वाले हैं।
अब देखो दोस्तों, सेकेंड राउंड में इतनी कम कट ऑफ नहीं रहती है। फर्स्ट राउंड से हर कॉलेज में आप ये मान लो कि 4 या 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होती सेकेंड राउंड में। ऐसा नहीं है कि 10-12 नंबर कम हो जाएगी, कट ऑफ इतना नहीं रहता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक आप मैक्सिमम मान सकते हो। तो उस अनुसार आप देख सकते हो कि जो जनरल के है, अगर किसी स्टूडेंट के 74 नंबर तक है, 74 73 है, तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। 74 लास्ट, इससे कम पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी जनरल वाले को। 72 के लगभग जिसके गर्ल्स में है, उसे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, या जैसलमेर, श्रीगंगानगर जिनकी कट ऑफ कम रहती है वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। फिर बात करते हैं EWS की। EWS में जिनके 72 73 तक नंबर है, उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, और 70 तक EWS में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज फीमेल में शायद मिल जाएगा। बात करते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में 75 गई थी, तो मतलब आप सोच सकते हो कि लगभग 72 और 70। देखो EWS और OBC की लगभग सेम जाती है कट ऑफ, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहता, जितनी OBC की जाती है उतनी EWS की जाती है। तो इतने नंबर हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक सही चॉइस फिलिंग करते हो तो। फिर बात करते हैं MBC कैटेगरी की। तो MBC कैटेगरी में जिसके भी 70 या 69 तक नंबर है, उसे सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं गर्ल्स की, जिसके 66 नंबर तक है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी की, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। बात करते हैं SC कैटेगरी, 70 तक गई है, तो आप कह सकते हो 66 तक, 67 तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है SC कैटेगरी में। 68 फीमेल की गई है फर्स्ट राउंड में, तो आप कह सकते हो कि 64 या 65 तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की SC कैटेगरी के फीमेल को चांस है। फिर बात करते हैं ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में 68 गई है, तो मतलब आप 64 तक कह सकते हो, और 62 तक या 63 तक गर्ल्स कह सकते हो। तो 80 कट ऑफ है, वो सेकेंड राउंड में जाएगी। इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी इससे कम कट ऑफ जाने का कोई भी पॉसिबिलिटी। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपको 60 पे कॉलेज मिल जाएगा, कोई तो यूट्यूबर ऐसे कि 35 पे मिल जाएगा, पर मिलना बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों। इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको पता है, देखो आप फर्स्ट राउंड में कितनी हाई कट ऑफ गई है। जिन बच्चों के 80 नंबर तक थे, उनको भी कॉलेज नहीं मिला। जिन्होंने अगर सही से चॉइस फिलिंग नहीं की, तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो जिनके अगर इतने नंबर है, तो उन्हें पॉसिबिलिटी है पूरी की उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएगा। बात करते हैं एक कैटेगरी और आती है PH। देखो PH में तो फर्स्ट राउंड में लगभग सबका हो गया है, लगभग हर स्टूडेंट का हो जाता है। PH में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30-40 नंबर भी उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाता है। तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका, और नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, उनके कितने भी नंबर हो। फिर एक कैटेगरी और आती है STA कैटेगरी। ST कैटेगरी को दोस्तों देखो, ST में एक TSP एरिया होता है, जैसे बांसवाड़ा हुआ, झालवाड़, डूंगरपुरा, उधर TSP एरिया में आते हैं, तो उनके कट ऑफ बहुत कम जाती है। उनके अगर 35-40 नंबर तक भी है, तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। उन्हें अगर 50 नंबर तक है, तो उन्हें कोई SMS कॉलेज ही मिल जाएगा। तो ये रही है सेकेंड राउंड में, यहाँ इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली, यहाँ तक कट ऑफ रहेगी। अब देखो, मैंने सेकेंड राउंड की कट ऑफ बता दी। अब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, और मैंने सेकेंड राउंड तक कट ऑफ बताई है कि इससे कम कट ऑफ नहीं रहने वाली, तो अगर जिन स्टूडेंटों को उनसे भी 1-2 नंबर तक कम आ रहे हैं, जिनके मैंने बताई उनसे भी अगर 2-3 नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको कॉलेज चॉइस की फिलिंग किस प्रकार करनी है वो बताएंगे कि आपको फर्स्ट जो टॉप पर कौन सी कॉलेज रखनी है। तो उन कॉलेजों को मैं नाम बताने वाला हूँ जिनकी कट ऑफ कम रहती है बाकी कॉलेजों से। तो मैंने एक सेकेंड राउंड की आपको कट ऑफ बताई थी कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। अगर उससे भी अगर आपके 2-3 नंबर तक कम आ रहे हैं, तो आपको कॉलेज की चॉइस किस अकॉर्डिंग करने का आपको इजीली कॉलेज मिलने की चांस हो जाएगी। तो देखो, पहले नंबर पर आपको प्रायोरिटी ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2023-24 में ओपन हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग निमाहेड़ा चित्तौड़गढ़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ
नर्सिंग राउतवाटा बेगू चित्तौड़गढ़ और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नवानागौर। ये 3 कॉलेज है, आप इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट अपने, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अलवर का है, तो अलवर की पहले वो दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को दे सकता है प्रायोरिटी, उसके बाद में इन कॉलेजों को प्रायोरिटी पर रखे। तो 3 ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको फर्स्ट चॉइस पर रखनी है। फिर इसके बाद में बताता हूँ कि आपको और कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज प्रायोरिटी पर रखनी है। फिर दोस्तों आपको 3 कॉलेज मैंने बता दिए कि आपको कौन कौन सी प्रायोरिटी पर रखनी है। फिर एक कॉलेज रखनी है आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर। एक ये कॉलेज भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, और कॉलेजों के बजाय इस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, तो इसे आप रख सकते हो। एक रख सकते हो आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग 12। इस कॉलेज की दोस्तों और कॉलेजों के बजाय जो कट ऑफ कम जाती है, तो आप इसे भी प्रायोरिटी रख सकते हो, आप इसे भी टॉप में रख सकते हो। फिर एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर। इसे भी श्रीगंगानगर वाली कॉलेज है, इसे भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हो। फिर इसके अलावा आप रख सकते हो एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा और एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़। एक आप प्रायोरिटी दे सकते हो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डूंगरपुर को दे सकते हो। इसकी भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहती, और कॉलेजों की बजाय में ऐसा नहीं है बिल्कुल कम रहती है, पर और कॉलेजों की बजाय एक आध नंबर कम रहती है, तो इसे भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। श्रीगंगानगर वाली आपको मैंने बताई दी पहले, और एक कुम्हेर भरतपुर की भी दे सकते हो आप, ये भी इसकी भी औरों की बजाय थोड़ी कम रहती है, तो आप इसे इन कॉलेजों को प्रायोरिटी दे सकते हो। जैसे कि आपका मान लो कि कोई स्टूडेंट जैसे 2 से 6, तो पहले जे कॉन लालसूट को प्रायोरिटी दे सकता है, क्योंकि उसके वो पास रहेगी। फिर उसके बाद में जैसे मैंने कॉलेज बताई है, तो उनको प्रायोरिटी दे सकता है। तो अगर आपके जैसे मैंने सेकंड राउंड में बताया कि इतने इतने कट ऑफ रह सकती है, अगर आपके इतने नंबर है, तो आप इन्हें टॉप प्रायोरिटी पे दे, क्योंकि इन कॉलेजों की कट ऑफ और कॉलेजों की बजाय कम रहती है, तो आप इन्हें प्रायोरिटी पे देंगे तो आपको ईजिली चांस रहता है कि कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको इस प्रकार चॉइस फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं, मैंने कट ऑफ बताई, उससे भी अगर आपके बहुत कम नंबर है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का उसके नंबर आ रहे हैं 65 के अराउंड, तो उन्हें पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी वाले को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर वो प्राइवेट लेना चाहते हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज का वीडियो बनाया था कि कौन सी प्राइवेट कॉलेज अच्छी है, कौन सी उनमें फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो वो उन कॉलेजों को चॉइस पर रख सकता है। सेकेंड राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो मैक्सिमम सेकेंड राउंड में फिल हो जाती है। आप ये मान लो कि सेकेंड राउंड के बाद में हर गवर्नमेंट कॉलेज में 3 या 4 सीट, मैक्सिमम इन सीटों से ज़्यादा खाली नहीं रहने वाली। सेकेंड राउंड के बाद जो मैक्सिमम सीटें फिल हो जाती है, तो आपको सेकेंड राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर देनी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर देनी है। अब बात करते हैं जिन कॉलेजों को फर्स्ट राउंड, जिन स्टूडेंटों को फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, पर वो उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें वो कॉलेज वो लेना नहीं चाहते, तो उन्होंने रिपोर्टिंग तो कराई दी होगी, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग नहीं कराते हो आप, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड से बाहर कर दी जाओगे, तो आपने रिपोर्टिंग करा दी होगी। तो आपको किस प्रकार चॉइस करना है कि आपको कॉलेज मिल जाए। देखो, किसी को मान लो कि जैसे चित्तौड़गढ़ का कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़ का कॉलेज मिल गया, और वो लेना चाहता है, जैसे कि अलवर का कॉलेज लेना चाहता है, या झुंझुनू का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, तो आपको सबसे पहले करना है, तो उनको वो कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना है जिनको लेना चाहते हैं। जैसे कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है और वो लेना चाहता है लालसोट को लेना चाहता है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट ही रखनी है। फिर सेकंड पे आप मान लो कि वो सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट नहीं मिल पाएगा, तो आप जो कॉलेज फिर सेकंड नंबर पर रखना चाहते हो, तो वो देखो, आपको कॉलेज वहीं भरनी है जो आपको लेनी है, वो कॉलेज आपको अब फिल नहीं करनी है जो आपको नहीं लेनी है। मान लो कोई किसी को मान लो चित्तौड़गढ़ की कॉलेज मिली है, वो बांसवाड़ा कॉलेज नहीं लेना चाहता, तो उसको बांसवाड़ा कॉलेज फिल नहीं करनी है। नहीं तो अगर आपको वो मिल जाएगी, तो सेकंड राउंड में आपको बांसवाड़ा जाना पड़ जाएगा, तो आपको वही कॉलेज प्रायोरिटी, वही कॉलेज भरनी है जिनको कॉलेज मिल गया, जिनको आप लेना चाहते हो। चाहे भले आप 2 ही कॉलेज फिल कर दो या एक ही कॉलेज फिल कर दो। जैसे चित्तौड़गढ़ मिला, वो सोचा कि अगर मेरे को लालसोट मिलती है तो मैं लालसोट ले लूँगा, नहीं तो मेरे लिए ठीक है, तो आपको एक ही कॉलेज भरनी है लालसोट वाले की। अगर आप और भी कॉलेज भर देते हो बांसवाड़ा इधर डूंगरपुर, तो आपको वो मिल जाएगी, तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको जिनको कॉलेज मिल गया, तो वो वही कॉलेज भरे जिन्हें वो लेना चाहते हैं।
तो उनमें से उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो जितनी भी सेकेंड राउंड से रिलेटेड क्वेरीज थी वो मैंने बता दी। अगर अभी भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे इंस्टा आईडीज़ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आप देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।